पुराने जमाने का ससुराल एक कहानी के रूप में गांव की पगडंडी से गुजरते हुए घूंघट में लिपटी एक नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल की चौखट पर पहुंची। पीले आंगन में तुलसी का चौरा, ओस से भीगी मिट्टी और दरवाजे पर खड़े बुजुर्ग उसे देख मुस्कुरा रहे थे। यह सिर्फ एक घर नहीं था, यह उसका नया संसार था। एक ऐसा संसार जो अनकही परंपराओं और रीति रिवाजों से बुना गया था। पुराने जमाने में ससुराल का मतलब था एक संयुक्त परिवार, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, देवर भाभी और ढेर सारे बच्चे। हर कमरे से अलग अलग आवाजें आती, कहीं चूल्हे पर लकड़ी जलने की खटखट, कहीं आंगन में बच्चों की किलकारियां और कहीं दादी की धीमी सी कहानी। सुबह की शुरुआत मुर्गे की बांग और मंदिर की घंटियों से होती। बहू को सूरज निकलने से पहले उठना पड़ता, स्नान कर मंदिर में दीप जलाना और फिर रसोई में दिन भर का पहला चूल्हा सुलगाना। बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना और खेतों में जा रहे पुरुषों के लिए खाना बांधना, यह सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। ससुराल में हर त्योहार एक पर्व बन जाता। तीज पर औरतें हरे हरे झूले पर झूलती, करवा चौथ पर चांद को छलनी से निहारती और दीपावली पर पूरा घर दियों से जगमग हो उठता। इन मौकों पर बहू का मायका याद आता, लेकिन साथ ही इस बड़े परिवार का अपनापन उसे संभाल लेता। यह सच था कि पुराने जमाने के ससुराल में सख्ती भी थी। बुजुर्गों की बात टालना असंभव था और अपनी राय खुलकर रखना आसान नहीं। लेकिन इन सख्तियों के पीछे एक सुरक्षा थी। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो पूरा घर उसकी सेवा में लग जाता। अगर कोई परेशानी आए तो सभी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते। धीरे धीरे दुल्हन इस घर का हिस्सा बन गई। उसकी पहच